नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। गांधी परिवार की गर्भनाल कहाँ से जुड़ी हुई है, ये एक सवाल बहुत से लोगों के मन में होगा, समय समय पर उठता रहता है। जवाहरलाल नेहरू ने विदेशियों से, गोरों से जो संबंध बनाए वो उनके परिवार के बाकी जो लोग हैं, यानी उनकी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के लोगों के काम आ रहे हैं। आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ। ये किस्सा लिखा है कैथरीन फ्रैंक। ये ब्रिटिश राइटर हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी पर किताब लिखी है, इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी। इसमें उन्होंने एक किस्से का जिक्र किया है। 1977 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी लंदन पहुंची। हीथ्रो एयरपोर्ट पर जब उतरी तो वहाँ पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप अपनी राजनीतिक वापसी के लिए लंदन आई हैं? तो उन्होंने कहा मैं गई ही कब थी। उसके बाद वो क्लैरिजेस होटल, जो बड़ा महंगा और बड़ा मशहूर होटल है लंदन का, वहाँ उस स्वीट में रुकी जिसमें वो प्रधानमंत्री के रूप में रुकी थी। उनकी लंदन यात्रा स्पॉन्सर कौन कर रहा था? स्वराज पॉल। वो स्वराज पॉल की मेहमान थी। स्वराज पॉल ने, ये सब कैथरीन फ्रैंक ने लिखा है, स्वराज पॉल ने वहाँ पर उनकी कई रैलियाँ कराई जिसमें लंदन के और इंग्लैंड के जो प्रभावशाली भारतीय लोग हैं वो उनमें शामिल हुए। उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स कैल्हन से उनकी मुलाकात कराई और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माइकल फुट से, वो भी वहाँ मौजूद थे, उनसे मुलाकात कराई। उसके अलावा लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक करवाई। तो कैथरीन फ्रैंक ने लिखा है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि अपने को इतना पुराना लोकतंत्र बताने वाला ब्रिटेन एक ऐसी नेता के स्वागत में जुटा था जिसने अभी कुछ समय पहले ही इमरजेंसी लगाई थी, नागरिकों के अधिकार छीन लिए थे। संविधान सस्पेंड करने वाली बात उन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन इमरजेंसी में जो हुआ उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि उस इंदिरा गांधी के राजनीतिक पुनर्वास में पूरा ब्रिटेन जुटा हुआ था। अब आप समझिए इस संबंध को, और इस संबंध को और स्पष्ट करती है कैथरीन फ्रैंक आगे। उन्होंने लिखा, ये है एंटाइटेड लोगों की ताकत। वो भला करें बुरा करें, हर हाल में उनका स्वागत होता है। एंटाइटेड लोग हमेशा स्वागत के योग्य होते हैं। और फिर जो बात आगे लिखती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझने की बात है। भारत की राजनीति के जो एलीट हैं उसमें इंग्लैंड ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसका इतिहास में आपको कहीं और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। और फिर वो लिखती हैं कि यही कारण है कि इस परिवार में जो एंटाइटलमेंट का भाव है इसमें कभी कमी नहीं आने पाती। उनको मालूम है कि उनके लिए समर्थन जुटाने, उनके लिए नैरेटिव बनाने के लिए लोग इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। उनको मदद करने वालों की कभी कोई कमी नहीं होने वाली। तो आप कांग्रेस के अंदर और इस गांधी नेहरू परिवार के अंदर जो एंटाइटलमेंट का भाव है, आप उसको समझिए। नेहरू ने जो माउंटबेटन और उनकी पत्नी से संबंध बनाए थे वो आज भी इस परिवार के काम आ रहे हैं। नेहरू ने भारत का जो हित था उस पर इन दोनों से अपने संबंधों को वरीयता दी। और इसको अगर वर्तमान से जोड़िए तो आप याद कीजिए कि राहुल गांधी की भी लंदन यात्रा हुई थी, रेड कारपेट बिछाया गया था, इसीलिए कि वो इस परिवार के एलीट है। इसीलिए राहुल गांधी के अंदर जो एंटाइटलमेंट का भाव है वो इसी कारण से है। उनको मालूम है कि इंग्लैंड में और दुनिया के दूसरे देशों में भी है, बहुत छोटी मात्रा में है, लेकिन इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा है। और याद कीजिए जवाहरलाल नेहरू का वो बयान कि भारत का आखिरी ब्राउन शासक हूं मैं। अपने को भारतीय कहने में उनको कभी गर्व महसूस नहीं हुआ। और हिंदू तो माना ही नहीं, उन्होंने कहा एक्सीडेंटल हिंदू हूं। तो इस परिवार का ये जो एंटाइटलमेंट का भाव है, ये इसकी गर्भनाल जो है वो इंग्लैंड से जुड़ी हुई है। और नरेंद्र मोदी से जो नफरत है उसका कारण यही है कि नरेंद्र मोदी इस गर्भनाल को काटने में जुटे हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है उनको, इसलिए बौखलाहट ज़्यादा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।